हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी का, जो कि रहेगा एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, कहाँ इनका यूज़ होता है, कौन कौन से एंटीसेप्टिक्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एंटीसेप्टिक को अफेक्ट करते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के डिमांड पर ये क्लास है वो अरेंज की गई है। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक यूनिट नंबर 3 है आई थिंक, हाँ यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 बीएससी नर्सिंग पार्ट 2 का एंटीसेप्टिक यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक्स होते क्या है। सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। एंटीसेप्टिक्स का मतलब क्या होता है, एसिड ड्रग्स या सब्सटेंसेस दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किल करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और ये तो या फिर मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, एंड प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन। एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसी ड्रग्स होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है या फिर प्रिवेंट करती है किसको, फर्दर मल्टीप्लिकेशन को। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस और द ड्रग्स दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब आता है इसके बाद एक टर्म आती है डिसइंफेक्टेंट। एक होता है डिसइंफेक्टेंट, दूसरा होता है एंटीसेप्टिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है दोनों के अंदर डिफरेंस यही होता है। दोनों चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करने के काम में आती है, लेकिन एंटीसेप्टिक्स किसके अंदर काम में आती है। सबसे पहले देखते हैं डिसइंफेक्टेंट इनएनिमेट सरफेस को किल करने के काम में आती है, इनएनिमेट सरफेसेस। अब इनएनिमेट सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जो नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग। जबकि एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंसेस होती है, वो ड्रग्स होती है जो कि यूज में ली जाती है एनिमेट सरफेस कौन सी होती है, वो सरफेस जो लिविंग थिंग्स के ऊपर यूज में ली जाती है। लिविंग थिंग्स जैसे स्किन, आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हो गई, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बात आई समझ में। यहाँ पर दो टर्म्स आती है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट तो वो होते हैं जो इनएनिमेट सरफेस के ऊपर यूज में ली जाती है, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के काम में ली जाती है। और वही एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो एंटीसेप्टिक्स वो ड्रग्स होती है जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर, एनिमेट सरफेस के ऊपर यूज में ली जाती है, जैसे स्किन, आई, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। तो ये होता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा होगा और एंटीसेप्टिक्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल होगा जो कि अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के यूज में ली जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली क्रेसॉल, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये दो मोस्ट कॉमन यूज में लिए जाने वाले एग्जाम्पल होते हैं, क्रेसॉल और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। वहीं अगर बात करें एंटीसेप्टिक्स की, तो एंटीसेप्टिक्स का एग्जाम्पल बोरिक एसिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड के अलावा जैसे और भी हो सकता है, अल्कोहल हो गया,
बोरिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। एंटीसेप्टिक्स का मतलब क्या होता है? एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एनिमेट सरफेस के यूज में ली जाते हैं, जैसे बोरिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन एक्सेट्रा। वहीं डिसइंफेक्टेंट ऐसे सरफेस के ऊपर यूज में ली जाती है जो कि नॉन लिविंग होती है। एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम परमैंगनेट और क्रेसॉल। अब आता है इसके बाद इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं एंटीसेप्टिक्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इससे पहले भी फार्मेकोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो चैनल के ऊपर अपलोडेड हो रखे हैं, तो आप वो भी ज़रूर लीजिएगा। जो चैनल है उसकी कम्युनिटी प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट पे पर्टिकुलर क्लास वाइज लेक्चर्स है वो अपलोडेड है। यूनिट 1, 2, 3 का चल ही रहा है इससे, और 4th यूनिट भी अपलोडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप वो भी ज़रूर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटीसेप्टिक्स। सबसे पहला फैक्टर है, इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर क्या होता है वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ब्लड, जैसे हो गया प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेम्परेचर। तो ये मोस्टली 4 ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक्स को। जैसे पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जो एंटीसेप्टिक एक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंटीसेप्टिक है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एंटीसेप्टिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट के। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स, जो एंटीसेप्टिक्स एक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता ही है कॉन्टैक्ट के। जैसे एंटीसेप्टिक्स एक्शन होगा वो इंक्रीज होगा अगर, जैसे इसका एक्शन है एंटीसेप्टिक्स का, अगर ज़्यादा समय तक एंटीसेप्टिक है वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसका इफेक्ट है वो बेटर होगा, अच्छे से वो क्लीन होगा। इट मीन्स इसका मतलब यही है पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट। जितने टाइम तक अगर वो एंटीसेप्टिक्स है वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, जितने टाइम तक उसको अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा, अच्छे से वो सेप्सिस हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ओके, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 2 चीज़ आती है यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आता है इसके अंदर वेजिटेटिव फॉर्म और दूसरा आता है स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरा होता है स्पोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव और स्पोर। जैसे वेजिटेटिव अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? वेजिटेटिव फॉर्म के अंदर अगर है तो उसके अंदर क्या होगा? इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अंदर इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर अगर स्पोर वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कांट इजीली डिस्ट्रॉय। हम लोग सेकंड वाला फैक्टर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर वेजिटेटिव फॉर्म में है या फिर स्पोर फॉर्म में है, वेजिटेटिव फॉर्म में है तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि स्पोर फॉर्म में अगर है तो वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब आता है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस। प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर सरफेस के ऊपर क्या है? ब्लड और पस का प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? उसका जो एंटीसेप्टिक एक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर प्रेजेंस ऑफ ब्लड और पस है तो उस कंडीशन के अंदर जो एंटीसेप्टिक एक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो उसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और उसका एक्शन अच्छे से होगा। अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एंटीसेप्टिक एक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक एक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंटीसेप्टिक्स के। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म के दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। उसके अंदर वेजिटेटिव इजीली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि स्पोर फॉर्म में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड और अगर पस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो एंटीसेप्टिक एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अच्छा है, इंक्रीज है, तो उस कंडीशन के अंदर एंटीसेप्टिक एक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये थे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटीसेप्टिक एक्शन। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा। अब आता है इसका एंटीसेप्टिक्स के कौन कौन से एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो कि बहुत ही यूज में लिया जाने वाला एंटी एल्कोहल। एल्कोहल एथेनॉल फॉर्म के अंदर मिल सकता है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एग्जांपल हो गया ग्लूटाराल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है एसिड्स। एसिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला बोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनोल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और H2O2 हो गया। नेक्स्ट आता है बाइग्वेनाइड्स। बाइग्वेनाइड्स का एग्जाम्पल हो गया जैसे सेवलोन हो गया और क्लोरहेक्सिडीन। तो ये आपको ये सारे जो एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। जैसे ही डाइज हो गया, डाइज में जेनाइटल वॉयलेट हो गया, एक्रीफ्लेविन हो गई। नेक्स्ट आता है इसके बाद फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। फ्यूरेन डेरिवेटिव्स में नाइट्रोफ्यूरेजीन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गए, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, फिनोल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाइग्वेनाइड्स, डाइज और फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कुछ और क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इसके बाद हेलोजन। हेलोजन्स हो गया। हेलोजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ये एग्जाम्पल है हेलोजन का, क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद ये हो गया। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, मेटेलिक साल्ट्स हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल्स है। मोस्टली तो यही यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखते हैं सोप भी हो सकते हैं, सोप भी हम लोग यूज़ में लेते हैं एंटीसेप्टिक्स में। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटीसेप्टिक्स का। ये मोस्ट ऑफ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। थर्ड यूनिट जो थी फार्मेकोलॉजी के अंदर ये कंप्लीट होती है। इससे डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। अगर आपको क्लास से सेटिस्फेक्शन है तो अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होना। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फार्मेकोलॉजी का जैसा मैंने पहले भी बताया काफ़ी लेक्चर्स है वो अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पर, तो आप वहाँ से फार्मेकोलॉजी के लेक्चर्स ले सकते हैं, MSN के लेक्चर्स ले सकते हैं। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।